औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलामत क़यामत के बारे में सदियों से न सिर्फ हमारे उलमा बल्कि दीगर मज़ाहिब के अकाबरीन ने भी हजारों किताबें लिखी, बहुत तहकीक की और हर दौर में तब के हालात और वाक़ियात के मुताबिक तौजीहात और वज़ाहतें पेश की। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में दज्जाल के गधे की सवारी को हवाई जहाज से तशबीह दी थी, लेकिन हवाई जहाज की इजाद या बरमूदा ट्रायंगल के सामने आने से पहले उसकी सवारी या उसकी किसी नामालूम जजीरे पर मौजूदगी के हवाले से नजरियात कतई मुख्तलिफ होंगे। तमाम तर अंदाजों के साथ कामिल यकीन सिर्फ इस बात पे होना लाजिम है कि दुरुस्त इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास हो। कब कौन सी निशानी, कौन सा वाकया किस मामले से जोड़ा जा सकता है और किस हदीस को माज़ी हाल की किस अलामत से तस्बीह दी जा सकती है, इंतहाई दुश्वार और एक ऐसा मौजू जिस पे किसी दौर में भी उलमा का इत्तेफाक नहीं हुआ और ना ही आज। मसलन चंद के नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नजूल, इमाम मेहदी की आमद या फिर खरूज दज्जाल, चूंकि कुरान शरीफ में ही मौजूद नहीं इन वाकयात का तस्करा, इसलिए उनकी सदाकत से कुछ लोग मुकम्मल इनकार करते हैं। लेकिन महदूद तादाद में मौजूद इन शख्सियात को अहदीस या सुन्नत की अहमियत का अंदाजा नहीं, इसलिए इन मुनकरीन हदीस का तज़किरा मैं यहाँ यूं लाते तसव्वुर करता हूँ कि उन पर जय्यद उलमा ने हर दौर में जिनका ताल्लुक तमाम मसाइल से रहा, लातादाद किताबें लिखी, दलाइल से भरपूर मुबाहिसे किए, लेकिन बात बारहा चल रही और इस सिलसिला से जारी है। तमाम आम तरीन सवाल जिसका जवाब हर दौर में पूछा जाता रहा और आज भी पूछा जाता है कि आखिर ज़मान की अलामात मुतवस्सिता यानी दरमियाने दौर की अलामतें बड़ी निशानियों या अलामात कुबरा की तरफ किस वक्त बढ़ेंगी और हम आज किस दौर में खड़े हैं, ये वक्त कब होगा जब बड़ी अलामतें ज़ाहिर होंगी। इसका भी कतई जवाब देना नामुमकिन कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दौर में इतने सय्याद पर दज्जाल होने का गुमा गुजरा था। एक लड़का, एक बच्चा था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया बड़े होकर, हरमैन में रहा और उसकी नमाज जनाजा मुसलमानों ने पढ़ाई। इसी तरह ईसाई राहिब समीम दारी जो कि मुसलमान हुआ था और जिसने गैर आबाद जजीरे में एक अजीब शख्स की मौजूदगी का जिक्र किया था, एक तवील अरसे तक वो जजीरा बहरे रोम या बहरे अरब में कहीं तस्वुर होता था। उस वक्त बरमूदा ट्रायंगल या डेविल सी सामने नहीं आए थे। जब वो आ गए तो उलमा का जहन उस तरफ किया, लेकिन जहां की मौजूदगी पर इख्तिलाफ बरकरार, बेशतर उलमा का ख्याल है कि उसका यानी दज्जाल का ज़हूर बहरहाल मशरिक से होगा और वो गालिबन गुस्से की हालत में बाहर निकलेगा, जाहिर होगा और उसकी पैरवी करने वालों को तब कोई बड़ा सदमा यकीनन या शिकस्त हुई होगी जिस पे दज्जाल को गुस्सा चढ़ेगा। और कई अहले इल्म के नजदीक वो जजीरा जहां दज्जाल कैद है वो ना तो बरमुदा ट्रायंगल में और ना ही डेविल सी में बल्कि मुल्क बरतानिया है खुद। जी हाँ, बहुत उलमा ये भी कहते हैं इंग्लैंड। और दलील ये पेश करते हैं कि 1917 में जजीरे बरतानिया ने बिलफॉर अलामिया के जरिए अचानक दुनिया को हैरान कर दिया था कि वो अर्ज़ मुक़द्दस में एक यहूदी कौमी रियासत कायम करना चाहते हैं। और फिर 1918 में बरतानिया के ही एक फौजी जनरल ने तुर्की की फौज को शिकस्त देके अर्ज़ मुक़द्दस को मुसलमानों से छीन लिया था और अगले चंद साल यानी 1919 से 1948 तक बरतानिया ने अर्ज़ मुक़द्दस पर हुकूमत की थी। इस अरसे में पूरी दुनिया और ख़ुसूसन यूरोप और जर्मनी से बड़ी तादाद में यहूदी इस इलाके में हिजरत करते रहे और जर्मन यहूदियों से शदीद नफरत क्यों करते थे, इसकी वजह कई मौरखीन ये भी बयान करते हैं कि यहूदियों ने बरतानिया से मिलकर अमेरिका से साज़बाज़ करके जर्मनी के खिलाफ साजिश की थी, गद्दारी की और ये वादा लिया था कि जवाबन वो जंग में फतह के बाद अगर इत्तेहादियों को फतह हो गई तो यहूदियों को अर्ज़ मुक़द्दस दे दिया जाएगा। नतीजतन हिटलर ने यहूदियों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े और वो मजीद तादाद में दुनिया भर की हमदर्दियां समेट के अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ आ गए। 1948 में बरतानिया ने इजरायली रियासत तश्कील की और यह भी दलील सामने आई कि बरतानिया भी बहरे मुतवस्सित के पार कोई एक माह की मुसाफत पे है, यानी जहां पे तमीमदारी उस दौर में गए होंगे। और वो मादी के जो सासा नामी अजब किस्म की मुखबरी करते एक जानवर नुमा इंसान से मुलाकात का अहवाल भी जब तशबीह देते हैं तो ये बयान करते हैं कि आज भी तो बरतानिया जासूसी और सुराख रसानी में कमाल लगता है, चाहे वो शेरलॉक होम्स या जेम्स बॉन्ड जैसे फर्जी किरदार हो या फिर लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी एक हैरानकुन शख्सियत जो मौजूदा मशरिक़ वस्ता के क़याम की कलीदी वजह बनी। जो उलमा ये नजरिया पेश करते हैं वो इसकी तशरीह को मजीद आगे बढ़ाते कहते हैं कि हदीस के मुताबिक जब दज्जाल रिहा हुआ तो उसने मसीहा बल्कि झूठा मसीहा बनके एक ऐसे दिन अपना काम शुरू किया जिसकी मुद्दत 1 साल थी, एक दिन की मुद्दत 1 साल थी और वो इस चलते क्योंकि बरतानिया में रहा इसलिए इतने तवील दौर बरतानिया दुनिया की हुक्मरान रियासत रही और दुनिया का मालियाती निजाम बैंक ऑफ इंग्लैंड के जरिए काबू में रहा, पूरी दुनिया का निजाम। और जब ताकत का मरकज बरतानिया से अमेरिका गया 2 बड़ी जंगों के दरमियान, तो इस दौरान दज्जाल का एक दिन साल के बजाय महीने का हो गया और फिर वो बरतानिया से अमेरिका चला गया। ये नजरिया पेश होता है और इसीलिए नए माशी निजाम में पाउंड की जगह डॉलर और लंदन की मरकजियत वाशिंगटन चली गई। हालात ये हो गए कि जंग अजीम दोइम जब खत्म हुई तो वाशिंगटन को बरतानिया और पूरे यूरोप की मईशत को संभालने के लिए मार्शल प्लान का ऐलान करना पड़ा। लेकिन जिस तरह बरतानी अवाम भी हैरान थे कि क्यों कर उनकी सेक्युलर हुकूमत यहूदी रियासत की हमायत करती है
और उसी तरह आज भी अमरीकी अवाम अपनी हुकूमत के गैर मामूली तौर पर इसराइल नवाज होने पर हैरान होते हैं और ये भी समझने से कासिर है कि क्यों अमरीका ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करके बाकी दुनिया पे भरपूर दबाव डाला कि वो इसे हर सूरत तस्लीम करें। इसराइल के खिलाफ हर कदम की अमरीका क्यों मुखालफत करता है और वहां की हुकूमतों की वहशियाना पॉलिसियों की क्यों कर हर वक्त हमायत करता रहता है। सारी दुनिया से बल्कि क्यों इसराइल को ही असलाह और दीगर इमदाद दी जाती है। क्यों इसराइल के न्यूक्लियर हथियारों के गैर कानूनी होने पर मगरिब ने अमरीका ने कभी आवाज नहीं उठाई। ये जो नजरिया है चंद लोग पेश करते हैं। जब मुझे पूछा जाए कि ये क्या बात हुई, कहाँ है दज्जाल, अमरीका में है तो कहाँ पे रहता है, तो वो जवाब देते हैं कि देखें, वो फिर वजाहत करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक दिन की उसकी मुद्दत अब 1 माह है। पहले 1 साल थी जब बरतानवी राज था, अब वो 1 दिन की मुद्दत 1 माह है। लेकिन हम इस वक्त जिस लम्हे में हैं वहां पर 1 दिन 1 हफ्ते के बराबर हो जाएगा और ये उस वक्त होगा मुस्तकबिल में जब अमेरिका की जगह इजराइल दुनिया की हुक्मरान रियासत की जगह संभालेगा और तभी यहूदी उसे अपना बादशाह समझेंगे मुस्तकबिल में और वो फिर एक बाकायदा इंसानी शक्ल में सामने आएगा। इस वक्त वो खुफिया जगह पे खामोशी से नजरों से उजल है और अपना काम कर रहा है। और मगरबी ममालिक खुसूसन बरतानिया और अमेरिका की मुद्दत से दुनिया भर के यहूदियों को अर्ज़े मुकद्दस लाके इजराइल कायम करने की वजह यही है। सारा काम हो चुका है, दज्जाल कर चुका है और अब सिर्फ एक काम रह गया उनका और वो ये कि हैकल सुलेमानी की तामीर, यानी उनके नजर से सिर्फ एक मरहला यानी हैकल सुलेमानी की तामीर बाकी रह गई है और उसके बाद उनके झूठे मसीहा या दज्जाल का ज़हूर लाज़िमन होकर रहेगा। यानी सिर्फ एक निशानी का फासला, एक अलामत का फासला, उसके बाद दज्जाल ने आना है यहूदियों के मुताबिक। वो चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी या इमाम मेहदी की आमद में यकीन नहीं रखते, इसलिए उन्हें उन अलामात में कोई दिलचस्पी नहीं जिनका जिक्र मुसलमान करते हैं कि दज्जाल से पहले इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, बाकी सारी बातें। और अगर दज्जाल के बारे में ये जो नजरिया मैंने बताया, इस नजरिए को तस्लीम कर लिया जाए, यानी बरतानिया, अमेरिका और फिर उसके बाद इजराइल, इस तरह से दज्जाल की बात शिफ्ट हो रही है, तो फिर वो जो इस नजरिए को पेश करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये देखिए सबसे आसान है बताना, क्योंकि इसीलिए फिर दज्जाल तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी पे काबिज भी होगा, क्योंकि वो फिर एक नादीदा कुव्वत की सूरत बरतानिया से अमेरिका, अमेरिका से इजराइल आ जाएगा। ये एक नजरिया है और इसको बहुत लोग चैलेंज भी करते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। सैयदना मुगीरा बिन शबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने दज्जाल के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे इसके बारे में क्या परवाह है, वो तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो मैंने अर्ज़ किया कि लोग गुमान करते हैं कि उसके साथ पानी की नहरें और रोटी के पहाड़ होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक ये बात उससे भी ज्यादा आसान है। मफ़हूम इस बात का, इस हदीस का ये कि पहले बयान कर चुका मैं गुज़िर नशिस्त में कि दज्जाल के आने से पहले बारिशें कम होंगी, दरख्त सूख चुके होंगे, खेत वीरान होंगे और दज्जाल उस वक्त अपने वसाइल के साथ खुदा के जराए से मालामाल वो मफूकुल हाल जरूरतमंद भूखे लोगों को अपनी जानिब मजबूर करेगा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई दज्जाल के पास होगा उसका मुझे इल्म है। उसके बाद 2 जारी नहरें होंगी, एक आंखों देखा सफेद पानी होगा और दूसरी आंखों देखी भड़कती हुई आग होगी। चुनांचे अगर कोई उसे पाए तो उसमें खुद को डाले जिसको वो आग देखता और आंखें बंद कर ले, फिर सर को झुकाए और उस आग वाले पानी से पानी पिए तो उसे वो ठंडा महसूस होगा। मफहूम इस हदीस का यूं लिया जाए कि दज्जाल जिन अहले ईमान को गिरफ्तार करेगा तो उन्हें भूखा प्यासा भी रखेगा। जब पानी पीने की इजाजत मिलेगी तो सामने 2 नहरें होंगी, शफाफ पानी की और दूसरी भड़कती हुई आग की। जाहिर है कि प्यासे पानी पे छपेंगे, हालांकि वो आग होगी, लिहाजा वो उसी वक्त आग की लपेट पे आ जाएंगे। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राय फरमा रहे हैं कि अगर आजमाइश की वो घड़ियां आ जाएं तो पानी वाली नहर यानी दज्जाल की शोभदा बाजियों से बचो, धोखे से खुद को महफूज करो और जो कुछ नजर आए उस पर यकीन ना कर लो। आज मुसलमान इन हदीसों पे गौर नहीं करते कि आज भी ऐसा नहीं हो रहा कि हम बातिल को पहचानने के बावजूद माली मफाद हासिल करने के लिए उसका साथ और सिर्फ इसलिए कि हम पे डॉलरों की बारिश होती है। क्या तेजी से माशरे में वो लोग मजबूत तर नहीं हो रहे जो कहते हैं कि कोई परवाह नहीं, हम हलाल खा रहे हैं हराम, या फिर ये कि जिंदा रहने के लिए तो शैतान के साथ भी लेन देन हो सकती है। मसीह दज्जाल यानी खुद को धोखा देने के लिए मसीह का लफ्ज इस्तेमाल करने वाला ये फितना रफ्ता रफ्ता तमाम आलमी वसाइल पे कब्जे के बाद जिस अंदाज में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का सामना करेगा और फिर क्या होगा, एक वक्फे के बाद दोबारा आ